क्या आप जानते हैं हमारी स्पाइन में लगभग 120 मसल्स होती हैं और इतनी सारी मसल्स की हेल्थ का ध्यान रखना तो बनता ही है। नमस्ते एवरीवन, आई एम रुचिका, योर योगा ट्रेनर एंड वेलकम बैक टू योगारम। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी की सेहत के लिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्पाइन के रास्ते से ही हमारे शरीर में कितनी सारी नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिनका काम होता है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते रहना। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे स्पाइन में लगभग 120 मसल्स मौजूद होती हैं, और अब इतनी सारी मसल्स की हेल्थ को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है उनका सही मूवमेंट हर पॉसिबल डायरेक्शन में। ह्यूमन एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हमारी स्पाइन टोटल 5 डायरेक्शन में मूव हो सकती है। नंबर 1 फ्लेक्शन, यानी कि आगे की तरफ झुकना। नंबर 2 एक्सटेंशन, यानी कि पीछे की तरफ झुकना। नंबर 3 लेटरल बेंड्स, यानी कि साइड्स की तरफ बेंड होना। नंबर 4 रोटेशन, यानी कि ट्विस्ट करना। और नंबर 5 एक्सियल एक्सटेंशन, यानी कि स्पाइन को स्ट्रेच करना। लेकिन रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में हम अपनी स्पाइन में सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट मूवमेंट करते हैं, और वो है फ्लेक्शन, यानी कि जनरली हम आगे की तरफ ही झुकते हैं जब भी हमें कोई सामान उठाना होता है। और अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए जो बाकी के 4 मूवमेंट जरूरी हैं, वो सभी मूवमेंट्स छूट जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम वो सभी योगासन एक सीक्वेंस में करेंगे जिसमें आपकी स्पाइन हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेगी, आपकी स्पाइन की सभी मसल्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा और आपकी स्पाइन हमेशा हेल्दी और यंग रहेगी। सो क्विकली कम ऑन योर योगा मैट्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। सबसे पहले आप किसी भी एक कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएंगे। अपनी लोअर बैक को सीधा करें, शोल्डर्स को पीछे की तरफ खोलेंगे, गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स रखते हुए दोनों आंखों को हल्के से बंद कर देंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें। और इस समय अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पे लगा दें। जिस हड्डी पर आप इस समय बैठे हुए हैं, वहां से शुरू करते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पूरी तरह से ऑब्जर्व करें, गर्दन तक। अपनी स्पाइन की लेंथ को ऑब्जर्व करें, पूरी तरह से अवेयर हो जाएं अपनी रीढ़ की हड्डी को लेके। और आगे आने वाले योगासनों में अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्पाइन के मूवमेंट्स पे लगाएंगे। जब आप धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और यहां से दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। यहां से आप अपने लेफ्ट लेग को पहले बेंड करेंगे और उसके ऊपर राइट लेग को बेंड करके उसके ऊपर रख देंगे और अर्ध पद्मासन में आ जाएंगे। दोनों आंख को इस तरह से साइड्स में खोलें, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, छाती खुली हुई, कंधे खुले हुए, गर्दन रिलैक्स। यहां से इनहेल करेंगे, सांस भरते हुए दोनों आंख को ऊपर लेके चलेंगे। अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे और उन्हें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बिना अपनी गर्दन को खींचे हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सेल करते हुए धीरे से दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। यहाँ से एक बार फिर से इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए अपने राइट हाथ को राइट साइड पे रख के लेफ्ट हाथ से इस तरह से आप बेंड करेंगे राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ देखेंगे। अपने चेस्ट को सामने की तरफ खुला हुआ रखें। इनहेल करते हुए सेंटर पे, करते हुए लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड पे रखते हुए राइट आर्म से बेंड करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे आ जाएं। एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स नीचे। यहां से राइट हाथ को रखेंगे आप अपने लेफ्ट नी के ऊपर और लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ रख देंगे। ध्यान रखें दोनों शोल्डर्स बिल्कुल सीध में रहेंगे। यहां से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए इस हाथ से राइट हाथ से अपने नी पर ग्रिप बनाते हुए पूरी तरह से आप पीछे की तरफ ट्विस्ट कर जाएंगे। अपनी स्पाइन को जितना हो सके पीछे की तरफ मोड़ें
गर्दन को रिलैक्स रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, सांस लेते रहिए। मैक्सिमम ट्विस्टिंग। इनहेल करते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे और साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट हाथ को रख देंगे राइट नी के ऊपर, राइट आर्म को रखेंगे पीछे। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पूरी तरह से ट्विस्ट कर जाएंगे। अपनी स्पाइन पे होने वाली ट्विस्टिंग मूवमेंट को महसूस करें। इनहेल करते हुए नेक को स्ट्रेट करेंगे और सीधे आ जाएंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को इस तरह से आगे ले आएंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी फिंगर्स से क्रॉल करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए अपने फिंगर्स से। जितना हो सके अपने फिंगर्स को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। तब तक स्ट्रेच करना है जब तक आपकी स्पाइन पूरी तरह सीधी नहीं हो जाती, कंधे पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं हो जाते। और धीरे से अपनी नेक को ड्रॉप कर दीजिए। इस समय आपकी पूरी स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रेच है। होल्ड करेंगे, ब्रीथ करते रहिए। यहाँ से नेक अप करेंगे। इनहेल करते हुए नेक अप और एक्सहेल करते हुए राइट साइड की तरफ अब आप फिंगर से क्रॉल करना शुरू करेंगे। जितना आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आप क्रॉल कर जाएंगे। अपने आर्म्स को स्ट्रेच ही रखें, फिंगर्स को स्ट्रेच रखें और एक्सहेल करते हुए अपने आप को एक बार फिर से ड्रॉप कर देंगे। सभी मसल्स इस वक्त यूज हो रही हैं। यहाँ से एक बार फिर से इनहेल करेंगे और सेंटर पे चलेंगे। एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट साइड पे चलेंगे। वॉक टू योर मैक्सिमम लेफ्ट एंड एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को ड्रॉप कर देंगे। छोटी छोटी मसल्स जिनका मूवमेंट हम बहुत ही रेयर करते हैं, सभी मसल्स यहाँ पे इंगेज्ड हैं। नेक अप करेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे आ जाइए एंड देन वापस अपने दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ क्रॉल करेंगे एंड रिलैक्स योरसेल्फ। यहाँ से अब हम पोजीशन चेंज करेंगे और सिटिंग पोजीशन से अब हम बॉक्स पोजीशन में आ जाएंगे। बॉक्स पोजीशन के लिए अब अपने दो आर्म्स को अब आप अपने शोल्डर की लाइन में ले आए। दोनों नीज को अपने हिप्स की लाइन में ले आए। अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर जितना गैप, दोनों नीज और पैर के पंजे में भी शोल्डर जितना गैप। यहाँ से अपनी दृष्टि को दोनों हथेली के बीच में एक डीप इनहेल करेंगे। धीरे से अपनी नेक को अप करेंगे और अपने शोल्डर्स को अप करेंगे और अपनी लोअर बैक को अंदर की तरफ टक कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा कर्व यहाँ पे। यहाँ से एक्सहेल करेंगे और धीरे से नेक को डाउन करेंगे। हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और दृष्टि नीचे नेवल की तरफ। यहाँ पे अपर बैक पे बहुत ही अच्छा सा कर्व। एक बार फिर से इनहेल करेंगे, गर्दन ऊपर, शोल्डर स्ट्रेच किए हुए और लोअर बैक को अंदर की तरफ टक कर देंगे। यहाँ से एक्सहेल करेंगे, धीरे से गर्दन नीचे और अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। इनहेल करते हुए रिलैक्स। यहाँ से अपने दोनों नीज पे आप खड़े हो जाएंगे और इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को पीछे ले जाना है। पहले राइट आर्म पीछे लेके जाएंगे और अपने राइट हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से लेफ्ट आर्म उठाएंगे और अपनी लेफ्ट हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पैर के पंजे फ्लैट हैं और अपनी हील्स नहीं पकड़ पा रहे तो आप अपनी हील्स को इस तरह से टोज को इस तरह से पॉइंटेड भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ट्राई राइट आर्म टू द राइट हील, लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट हील। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इस उष्ट्रासन को कर सकते हैं। दोनों हील्स को पकड़ने के बाद अपना बॉडी वेट आगे की तरफ पुश कर दीजिए, थाइस की तरफ। चेस्ट को फ्लैट होने दीजिए और नेक को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपकी नेक सेंसिटिव है तो नेक को ड्रॉप मत कीजिए, ऊपर देखिए। उष्ट्रासन।
धीरे से लेफ्ट साइड पे बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे और धीरे से अपने हिप्स को अपने हील्स पे प्लेस कर देंगे और दोनों आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी चेस्ट को आप फ्लोर पे टच कर पाए और माथे को फ्लोर पे टिका पाए। अगर आपका माथा फ्लोर पे नहीं लगा तो आपने हाथों की मुट्ठियां बनाइए और उस पर अपने माथे को रेस्ट करने दीजिए। यहाँ से इनहेल करेंगे कम अप और दोनों आर्म्स को एक बार फिर से आप इस तरह से आगे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करने के बाद यहाँ जहां आपकी फिंगर्स खत्म हो रही हैं वहां से आप एक हथेली और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और अपने दोनों पैर के पंजों को पॉइंटेड कर देंगे। नीज को उठा लेंगे और हील्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अपनी शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ दबाएंगे। अधोमुख श्वानासन। अपनी दोनों हील्स को नीचे पुश कीजिए और अपनी अपर बॉडी अपनी स्पाइन पर फोकस कीजिए और उसे अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कीजिए। नेक को रिलैक्स रखेंगे। पेट को एंगेज रखें। पेट की मसल्स को अंदर पुल करके रखें और यहाँ से नेक अप करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने बिना अपने नीज को जमीन पे लगाए हुए आप अपनी स्पाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अगर आपको ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगे तो आप धीरे से अपने घुटनों को इस तरह से जमीन पे भी टच कर सकते हैं भुजंगासन के लिए। ध्यान रखिए स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ दृष्टि। यहाँ से एक बार फिर से एक्सेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। हील्स को नीचे फ्लोर की तरफ दबाएंगे और अपनी अपर बैक को अंदर की तरफ पुश कर देंगे। एंड देन जेंटली एक्सेल और दोनों घुटनों को जमीन पे रख देंगे और धीरे से अपने हिप्स को वापस हील्स पे जाके प्लेस कर देंगे। यहाँ से अपने दोनों पंजों को आपस में जोड़ें। दोनों हील्स को इस तरह से बाहर की तरफ खोलें और अपने हिप्स को अच्छे से हील्स पे टिका देंगे। दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, वज्रासन। अपनी आंखों को बंद कर लें और अब आप अपनी स्पाइन पे किए जाने वाले हर मूवमेंट के इफेक्ट को महसूस करें। स्पाइन से हर तरह की स्टिफनेस अब रिलीज हो चुकी है। And your spine is now one good healthy spine. इसी ऑब्जर्वेशन के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें। I hope you have enjoyed today's practice. आज की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ हर हफ्ते लेकर आती हूँ योग और हेल्थ से जुड़ी हुई एक नई वीडियो। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।